तो कोलोकेशन सीरीज में आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी को आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब इस तरह से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में या आईएलटीएस रीडिंग में आएगा या आपको स्पीकिंग या राइटिंग में कुछ भी ऐसा लिखना है। ठीक है, तो ये कोलोकेशन सीरीज में मेरी कोशिश है कि आपकी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। अभी आप ये 15 सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। इन 15 सेंटेंसेस में आप खुद देखना आपको इवोल्यूशनरी वर्ड की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी इवोल्यूशनरी आपको कितना पता है और वीडियो देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी क्या होता है? जिसका विकास, जिसकी प्रोग्रेस समय के साथ साथ होती है, जो विकसित होता है धीरे धीरे, जो काम एक दिन में नहीं हो सकता समय के साथ होता है, वो क्या होता है? एवोल्यूशनरी होता है। तो Humans went through an evolutionary process। जो इंसान है वो गुजरा है। इंसान गुजरा, किससे गुजरा? went through का मतलब होता है गुजरना, क्योंकि ये पास्ट की बात है तो went through मतलब गुजरा। किससे गुजरा? एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी एक समय के साथ विकास की प्रक्रिया से गुजरा। एक दिन में इंसान नहीं बना, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज हैज अंडरगॉन एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो सकता है, एवोल्यूशनरी चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भाषा है वो किससे गुजरी है? एवोल्यूशनरी चेंजेस से, यानी कि समय के साथ बदलावों से गुजरी है। कितने नए नए वर्ड्स लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं, और भी उसका तरीका, उसकी टोन, प्रोनाउंसिएशन, बहुत कुछ बदलाव आते हैं लैंग्वेज में, तो वो क्या होते हैं? एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी पाथ, यानी कि विकास का रास्ता, धीरे धीरे विकसित होने का रास्ता। तो इसके एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी फॉलोज एन इवोल्यूशनरी पाथ, कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी समय के साथ इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आज जो आईफोन बन रहा है वो कभी जब फर्स्ट आईफोन बना था तब वैसा ही बना, नहीं, समय के साथ साथ उसमें क्रिएटिविटी, आइडियाज आते रहते हैं ज़रूरत के साथ, तो कुछ चीज़ें समय के साथ विकसित होती हैं। तो जो टेक्नोलॉजी भी फॉलो करती है कौन सा? इवोल्यूशनरी पाथ, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होने का वाला जो रास्ता है उसको फॉलो करती है, वो समय के साथ ही होती है। नेक्स्ट है द ब्रेन इज द रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। सो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट क्या होती है? समय के साथ होने वाला विकास। तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो किसका परिणाम है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने सालों का कौन सा? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। आज जो आप खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं हम सारे, तो हम पहले नहीं थे ऐसे, वो हम समय के साथ हुए हैं, राइट। उसके बाद में है साइंटिस्ट स्टडी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो सकती है, तो जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन करते हैं जो पक्षी हैं उनकी जो समय के साथ विकसित होने वाला इतिहास है उसका। नेक्स्ट है शी स्पेशलाइजेस इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उसकी स्पेशलाइजेशन है। DNA helps identify the evolutionary relationship between species। तो जो DNA है हमारा वो मदद करता है पहचानने में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है, जो समय के साथ विकसित होने में जो हम रिलेशन होते हैं प्रजातियों के बीच में, उसको, उनका जो संबंध है। सो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है किसमें? प्रजातियों में, राइट। तो उसको वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करता है DNA, उससे पता चलता है कि ये जो स्पीशीज है ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है AI इज फॉलोइंग ए रैपिड इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी। सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फॉलो कर रही है बहुत ही तेजी से क्या? इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी होती है दिशा, यानी कि विकास की दिशा, समय के साथ होने वाली विकास की जो दिशा है उसको वो तेजी से फॉलो कर रही है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी भी होती है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। एवोल्यूशनरी जो तरीका है, समय के साथ विकसित होने वाला तरीका है। जस्ट लाइक म्यूटेशन इज एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। म्यूटेशन क्या होता है? आपने कोविड आया था जब कोरोना वायरस, तो देखा होगा भी जो ये वायरस था ये और स्ट्रॉन्ग हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? एक समय के साथ बदलने वाला मैकेनिज्म है। जैसे देखा होगा पहले जो कितने पशु पक्षी होते हैं, इवन मच्छर भी होते हैं, पहले ऑल आउट लगाते थे तो सारे मर जाते थे, लेकिन अभी मरते ही नहीं हैं तो वो
क्या हो गया, उनमें म्यूटेशन हो गया, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, राइट। सो फिर है विंग्स वर अ मेजर इवोल्यूशनरी इनोवेशन। विंग्स क्या है, पंख, यानी पक्षियों के जो पंख हैं वो भी समय के साथ विकसित हुए। तो वो क्या है, इवोल्यूशनरी इनोवेशन है वो, मतलब एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है इसके अंदर, क्योंकि उससे फिर वो उड़ने लगे। तो विंग्स जो है वो सच में ही इवोल्यूशनरी इनोवेशन है, राइट, बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है फॉसिल्स रिवील द एवोल्यूशनरी लीनिएज ऑफ मैमल्स। एवोल्यूशनरी लीनिएज होती है, लीनिएज मतलब श्रृंखला, जैसे आपके दादा, उनके दादा, फिर आपके दादा, फिर आपके माता पिता, हम, फिर आगे हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये लीनिएज होती है, श्रृंखला जो वंशानुगत जो चली आती है, ठीक है। तो ये भी एवोल्यूशनरी लीनिएज मतलब विकास होने वाली समय के साथ। जो जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स होते हैं जो पुराने समय के जो मरे हुए जीव हैं, वो पत्थर बन चुके हैं, जो भी बन चुके हैं, उसकी जो स्टडीज होती हैं वो क्या दिखाती हैं, इवोल्यूशनरी लीनिएज ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, तो उनके जो वंश है उसको दिखाती है, राइट। सो इवोल्यूशनरी लीनिएज भी होती है। फिर है रिसर्चर्स डिस्कवर्ड एन अनयूजुअल इवोल्यूशनरी पैटर्न। सो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने खोजा एक बहुत ही अनयूजुअल, असाधारण क्या, इवोल्यूशनरी पैटर्न, यानी समय के साथ विकास होने वाला तरीका, राइट। नेक्स्ट है डार्विन प्रपोज्ड द एवोल्यूशनरी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन है उसने प्रपोज की, यानी प्रस्तुत की, क्या की, इवोल्यूशनरी थियरी, इवोल्यूशनरी थियरी भी होती है, उसको प्रस्तुत किया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, जो जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, जो समय के साथ जो जलवायु परिवर्तन है, वातावरण में जो परिवर्तन हुए उसके साथ जो सरवाइव कर गए, वो नेचुरल सिलेक्शन है। और जो बाकी थे, जो एडेप्ट नहीं कर सके, डायनासोर नहीं कर सके, तो वो मर गए, राइट। तो दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने, डार्विन ने प्रपोज किया है इस थियरी को, एवोल्यूशनरी थियरी को, नेचुरल सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट है द थिक फर ऑफ पोलर बियर्स, यानी पोलर बियर्स के जो मोटे फर हैं, ठीक है, जिससे वो सर्दी में सर्वाइव करते हैं, इज एन एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन क्या होती है कि मौसम जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल गर्मी होती है, ठंड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेना, उसमें जिंदा रहना, उसमें सरवाइव करना, वो क्या होता है, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन होती है। माइनस कितने, -डिग्री टेम्परेचर में भी जो पोलर बियर्स हैं वो सरवाइव करती हैं, राइट। सो दैट इज एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जरूरत से ज्यादा ठंडे वातावरण में उनकी क्या थी, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन थी, यानी समय के साथ उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी सरवाइव कर लेते हैं। वो किस वजह से, थिक फर, उनकी जो मोटी फर है उसकी वजह से। तो देखो अभी इवोल्यूशनरी वर्ड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग में कितना चेंज आया, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।